Good morning, students. Welcome back to my YouTube channel, Kuldev Computer Classes. Today, we will discuss our chapter number 4, working with queries. In previous videos, I described you chapter number 3, working with table. In previous video, I described you what is table and what is data types and create a table. In design view, now today we will start our chapter number 4, working with a queries. So first topic is query. What is query? आज हम बात करेंगे क्वेरी क्या होता है, कैसे हम क्वेरी यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं. सबसे पहले फर्स्ट वी सी द डेफिनेशन ऑफ ए क्वेरी. ए क्वेरी इज ए डेटाबेस. A query is a database object that helps us to retrieve and view information from one or more database tables that meet a specific condition or criteria we define. That means query क्या है? Query is a object to find out the information from database and more tables in one or more tables. Query क्या है? Query एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो हमारे किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करता है, कोई भी इंफॉर्मेशन हमें शो करता है जो वन और मोर, एक या एक से अधिक डाटाबेस या टेबल से हम लेना चाहते हैं. वो डिपेंड करता है, दैट मीन्स एक स्पेसिफिक कंडीशन, जो किसी भी कंडीशन पे या हमारे कोई यूजर है वो स्पेसिफिक कोई कंडीशन या क्राइटेरिया डिफाइन करता है, उसके अकॉर्डिंग ही जो इंफॉर्मेशन हमारे निकल के आती है किसी भी टेबल से या डाटाबेस से, दैट इज अ क्वेरी. क्लियर? अगर इन अदर लैंग्वेज, अगर हम अदर लैंग्वेज की बात करते, इन अदर लैंग्वेज क्वेरी लाइक ए सिंपल क्वेश्चन. क्वेरी क्या है? आपका एक सिंपल क्वेश्चन है जो किससे पूछा जाता है, दैट आस्क्ड टू, किस लिए पूछा जाता है, फाइंड द स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन query is a simple question. A query is like a simple question to find out some specific information from database. I think now it's clear. Query क्या है? Query आपका एक सिंपल सा क्वेश्चन होता है जो किसी भी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट करता है डाटाबेस से. ठीक है, यहां पर डाटाबेस में आप टेबल भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो वहां पे जो इंफॉर्मेशन में आ रही है वो टेबल से भी हो सकती है, क्योंकि टेबल कहां होती है? डेटाबेस के अंदर ही तो टेबल होती है आपकी. तो यहां पर हम क्वेरी क्या हो गया? आपका एक सिंपल क्वेश्चन हो गया. फॉर सपोज दैट आपके क्लास एक डाटाबेस बना, ठीक है, आपकी क्लास हुआ एक डाटाबेस बन गया है. डाटाबेस में मुझे फाइंड आउट करना है कोई भी स्पेसिफिक नाम, नेम एरिया में कोई भी नेम, रीता, ठीक है. तो मुझे क्या करना है? रीता नाम के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको फाइंड आउट करना है. तो मैं यहाँ पर क्वेरी क्या करेगी? क्वेरी हेल्प करेगी
टू डेटा रिट्रीव, डेटा को फाइंड आउट करने में आपका हेल्प करेगी। जिन स्टूडेंट्स का नाम रीता है वो फुल डाटाबेस, जो भी आपके क्लास का डाटाबेस है, वहां से उन नाम को फाइंड आउट कर लेगा। क्लियर? टाइप्स ऑफ क्वेरी। We have 4 types of queries in MS Access। MS Access की बात करें तो हमारे पास 4 टाइप्स की क्वेरीज होती हैं। फर्स्ट वन इज सेलेक्ट क्वेरी, सेकेंड में आती है हमारी अपडेट, थर्ड में आती है हमारी क्रॉस टैब क्वेरी, एंड फोर्थ वन एंड लास्ट वन इज अपेंड, APPEND, अपेंड क्वेरी। ये हमारे 4 टाइप्स की क्वेरीज हैं। नाउ वी मूव टू आवर सेकंड टॉपिक, सेटिंग। Setting a relationship between tables. As you know that हम RDMS क्यों यूज करते हैं, हमने फ्लैट फाइल डेटाबेस क्यों यूज करना बंद कर दिया? बिकॉज आरडीएमएस डाटाबेस हमारा रिलेशन डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, वो हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है कि हमारे पास 2 टेबल्स के बीच में हम एक रिलेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं। वी हैव 2 टेबल, देन वी इस्टेब्लिश या सेटिंग ए रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स। बट इन फ्लैट फाइल डेटाबेस में ऐसा नहीं होता था। वहां पर आप केवल सिंगल टेबल ही यूज कर पाते थे, 2 टेबल के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश नहीं कर सकते थे। इसीलिए हमने रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज करना चाहा और MS एक्सेस जो है हमारा RDMS का ही एक सॉफ्टवेयर है। अब हम बात कर रहे थे 2 टेबल्स के बीच में के बीच रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने के लिए हमारे पास मिनिमम 2 टेबल्स होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने टेबल ले ली स्टूडेंट टेबल में मैंने आपके फील्ड हो गए हमारे स्टूडेंट्स नेम, रोल नंबर, ठीक है, एड्रेस और सीट। एंड सेकेंड वन इज टेबल इज मैथ टेबल में मैंने ले लिया आपका स्टूडेंट्स नेम, रोल नंबर और परसेंटेज या फिर यहां से मार्क्स। यहां पर आपकी 2 टेबल्स वर्ड हो गई। अब हमें इन 2 टेबल्स के बीच में रिलेशन शो करना है। कैसे हम इनके बीच में रिलेशन स्टैब्लिश कर सकते हैं? सबसे पहले हमें यह कंफर्म होना चाहिए कि जिन टेबल के बीच, जहां भी हमें टेबल के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश करना है, उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज क्वेरी। क्वेरी हमने पढ़ लिया, व्हाट इज प्राइमरी की। प्राइमरी की
की मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर नंबर 3 में मैंने आपको कराई थी, फिर भी मैं एक बार आपको फिर से रिवाइज करा देता हूं। प्राइमरी की इज ए की, प्राइमरी की एक ऐसी की होती है, की चाबी होती है दैट हैव नॉट नल वैल्यू। प्राइमरी की वो की होती है जिसमें आपकी कोई भी वैल्यू नल नहीं हो सकती है, एम्प्टी नहीं हो सकती है, एंड इट कांट एक्सेप्ट डुप्लीकेसी ऑफ वैल्यू। इसके अंदर आपके डुप्लीकेसी वैल्यू भी आप इंसर्ट नहीं करा सकते हैं। प्राइमरी की में आपकी वैल्यू नल नहीं होगी, यानी एम्प्टी खाली नहीं रहेगी कोई भी वैल्यू। सेकेंड, आपके इसमें डुप्लीकेसी वैल्यू यानी कि आपके कोई भी डेटा से 2 बार आप एंटर नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये जो हमारे पैरेंट टेबल है, फर्स्ट वन इज द पैरेंट टेबल एंड सेकंड वन इज द चाइल्ड टेबल, ठीक। तो यहां पर हम जो बात कर रहे हैं प्राइमरी की प्राइमरी की कौन सी होती है, आपकी यूनिक होती है और डुप्लीकेसी वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करती है। ऐसे ही हमारे सेकंड टेबल में भी तो प्राइमरी की होगी। फर्स्ट पेरेंट टेबल में मैंने प्राइमरी की बना लिया, इसीलिए इसको हम पेरेंट की भी कहते हैं। पेरेंट इसमें हमने जो फर्स्ट टेबल बनाई थी उसी में हमने क्या बनाया था, प्राइमरी की बनाई। ऐसे ही हमारी सेकंड टेबल है, ये भी तो एक अपने आप में पूरी कंप्लीट टेबल है, इसीलिए इसमें भी आपको एक प्राइमरी की बनानी पड़ेगी। लेकिन जब दोनों टेबल के लिए हम एक रिलेशन एस्टैब्लिश करेंगे तो दोनों टेबल में हम प्राइमरी की तो बोलेंगे नहीं। दोनों में अगर हम प्राइमरी की बोलने लगेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये प्राइमरी की फर्स्ट पेरेंट टेबल है वो सेकंड, ठीक है। किस की के लिए हम बात कर रहे हैं, हम किस टेबल के लिए प्राइमरी की बात कर रहे हैं, इसीलिए हमने इस प्राइमरी की को चाइल्ड टेबल में नाम चेंज कर दिया और उसको बोलते हैं हमने फॉरगन की। फॉरगन की, और फॉरगन की बोलने पर हमारी अब दोनों टेबल के लिए अलग अलग कीज हो गई है। पेरेंट टेबल के लिए प्राइमरी की, चाइल्ड टेबल के लिए फॉरगन की। दोनों की का सेम वर्क है, सेम ही है, दोनों ही प्राइमरी की है, लेकिन टेबल के लिए हम इसलिए अलग अलग टेबल में फाइंड आउट कर ले, इसलिए हमने इसको फॉरगन की नाम दिया है। अब जब हमने टेबल के बीच रिलेशन एस्टैब्लिश करना है तो हमें देखना होगा कि कोई ना कोई एक फील्ड यहां पर कॉमन होना जरूरी है। कोई एक फील्ड कॉमन जरूर होगा जिसको हमने प्राइमरी की बनाया होगा, क्योंकि रिलेशन जब एस्टैब्लिश करेंगे तो किसकी डेटा कैसे वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे, उसके लिए हमने क्या किया, एक कॉमन फील्ड रखा होगा। लेकिन अगर हम बात करें दोनों टेबल की तो दोनों टेबल में हमारे पास 2 कॉलम कॉमन है, स्टूडेंट्स नेम, रोल नंबर एंड रोल नंबर। अब कंफ्यूजन है कि हम किस टेबल के साथ, किस कॉलम के साथ अपना रिलेशन एस्टैब्लिश करेंगे। तो हम डिपेंड देखेंगे कि हमारा प्राइमरी की कौन सा बनेगा। क्या स्टूडेंट्स नेम को मैं प्राइमरी की बना सकता हूं? नहीं, क्योंकि इसमें हमारी डुप्लीकेशन वैल्यू इनपुट हो सकती है कि एक क्लास में 2 सेम नाम के स्टूडेंट्स हो सकते हैं, इसलिए हम प्राइमरी की बनाएंगे रोल नंबर को। तो यहाँ पर भी हमारा रोल नंबर है और यहाँ पर भी रोल नंबर है, और दोनों टेबल के बीच रिलेशन एस्टैब्लिश करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है ज्यादा। दोनों टेबल को ले लीजिए, डाटाबेस टूल में जाएंगे। कहां जाएंगे? डाटाबेस, डाटाबेस टूल में जाने के बाद शो एंड हाइड रिलेशनशिप ग्रुप में जाएंगे। रिलेशनशिप ग्रुप में जाएंगे और वहां पे हमें मिलेगा रिलेशनशिप ऑप्शन। वहां पर आप रिलेशनशिप ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद क्या करना है, आपको दोनों टेबल को सेलेक्ट करना है। जिन जिन टेबल के बीच में आपको रिलेशन एस्टैब्लिश
करना है, दोनों टेबल को आपको सेलेक्ट करना है। दोनों टेबल को सेलेक्ट करने के बाद आपके मेन स्क्रीन पर, कंप्यूटर स्क्रीन पर ये ओपन होके आ जाएंगी। और क्या करना है, यहां से इसका कान पकड़ना है, रोल नंबर का कान पकड़ना है और यहां से उठा करके यहां ले जाकर के बैठा देना है। सेकंड रोल नंबर टेबल पर यहां से उठाएंगे, माउस की हेल्प से इसको ड्रैग करके यहां पर रोल नंबर पर ड्रॉप कर देंगे। जब आपने ड्रॉप कर दिया तो दोनों टेबल के बीच में एक रिलेशन स्टैब्लिश हो जाएगा और ये ऐसे शो करेगा। दोनों टेबल के बीच एक रिलेशन स्टैब्लिश हो गया जो आपको ऐसे शो कर रहा होगा। क्लियर? उसके बाद अगर आपको डिलीट करना है, दोनों टेबल के बीच में रिलेशन डिलीट करना है, क्या करना है, रिलेशन पे जाएंगे, रिलेशन चार्ट भी बोल सकता हूं मैं इसको, क्योंकि दोनों शो कर रहा है कि रिलेशन के बीच, दोनों के टेबल के बीच में रिलेशन है, इसलिए इस पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक एंड देन सेलेक्ट द डिलीट। डिलीट सेलेक्ट कर लेंगे, आपके ये रिलेशन कैंसिल हो जाएगा, दोनों के बीच रिलेशन डिलीट हो जाएगा। Okay, have a good day. Thank you watch for this video.